हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अमर सिंह सहारन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 195 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जोधपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 मार्च 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि जब हम अपनी असेसमेंट करा रहे होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जेन्युइन है, लेकिन किसी कारणवश जिस रूप के अंदर, जिस फॉर्म के अंदर डिपार्टमेंट हमसे एविडेंस मांगता है, हो सकता है कि हम वो एविडेंस एग्जैक्टली वो ना दे पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि एसएससी एफिडेविट की फॉर्म के अंदर अपनी बात को कहता है, तो इस केस के अंदर इस बात पे जोर दिया गया है कि उन एफिडेविट्स का क्या महत्व है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, जिसके अंदर एसएससी ने यह दिखाया था कि एसएससी ने अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 4 लाख रुपए का बेचा है। जब इस केस का असेसमेंट हो रहा था तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि जो एसएससी है वो उस 4 लाख रुपए के लिए सेल बिल नहीं दे पाया है। एसएससी ने जो सबमिट किया था वो खाली जमाबंदी या गिरदवारी सबमिट की, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने नहीं माना और 4 लाख रुपए का एडिशन कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने 2 लाख रुपए का एडिशन रखा और बाकी का एडिशन डिलीट कर दिया। कहने का मतलब है कि जो 4 लाख रुपए का एडिशन किया था उसमें से 2 लाख रुपए का एडिशन सस्टेन किया और 2 लाख रुपए का एडिशन डिलीट कर दिया। एसएससी का यह कहना था कि मैंने अपनी बात जो है वो एफिडेविट में रखी है, जिनको मैंने माल बेचा था उनका एफिडेविट मैंने सबमिट किया है, तो असेसिंग ऑफिसर को बिना उन एफिडेविट के जो डेपोनेंट्स हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन किए बिना उनको रिजेक्ट करना सही नहीं है। जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने भी इसको सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। इसीलिए एसएससी ने ITAT के अंदर जो एसएससी का सेकंड ग्राउंड था, जिसके अंदर एसएससी ये कह रहा था कि जो मैंने एफिडेविट दिए हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है, तो उसके लिए ऑर्डर रिकॉल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई और ITAT ने अपने ऑर्डर को रिकॉल किया और जो दूसरा ऑर्डर पास किया उसके अंदर यह बात कही कि जब ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने यदि कोई एफिडेविट सबमिट किया है तो यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि जो एफिडेविट एसएससी ने सबमिट किया है उस एफिडेविट के डेपोनेंट्स को क्रॉस एग्जामिन किया जाए। असेसिंग ऑफिसर को उन एफिडेविट्स को रिजेक्ट करने से पहले फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए थी। यदि यह इंक्वायरी नहीं की गई है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सीआईटी अपील ने एडिशन को सस्टेन किया है 2 लाख रुपए का, वो सही नहीं है और ITAT ने असेसिंग ऑफिसर को यह कहा कि आप इस एडिशन को डिलीट करें। फ्रेंड्स, इस केस की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि यदि हमारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर हम किसी चीज का डायरेक्ट एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं और हम यदि उस बात को अपने एफिडेविट से कह देते हैं, तो उस एफिडेविट का एक असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर या इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर बहुत महत्व है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर बिना किसी रीजन के या बिना एक रीजन ऑर्डर पास किए हमारे एफिडेविट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अमर सिंह सहारन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 195 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 24 मार्च 2023 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।